सर्वेभ्य नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कत्वा, तुमुन और लय प्रत्यय। अपूर्ण क्रियाओं को, अपूर्ण धातुओं को बनाने के लिए संस्कृत में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो उन प्रत्ययों को आज हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लय प्रत्यय के रूप में। तो पहले पढ़ते हम कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय को जब हम पढ़ते हैं तो कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है ना। संस्कृत में जब हम कत्वा प्रत्यय पढ़ते हैं तो जब हम उसको किसी धातु के साथ जोड़ते हैं तो उसमें क का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब कि क हट जाता है और बच जाता है त्वा। क्या बच जाता है? त्वा। जैसे यहाँ लिखा है कत्वा, तो क का लोप हो जाएगा और बचेगा क्या? त्वा। ठीक है। सेठ धातु के साथ ई का प्रयोग होता है। जब कोई सेठ धातु लिखी होगी तो उसमें ई भी जोड़ी जाती, ई की मात्रा जोड़ी जाती है। देखो किस प्रकार होता है। पट एक धातु है, सेठ धातु, इसके साथ ई का प्रयोग हो रहा है, ई जोड़ी जाएगी और कत्वा प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे तो क का लोप हो जाएगा। सबसे पहले पट लिखेंगे, ई को जोड़ेंगे तो पठी बन गया और जब कत्वा को जोड़ेंगे तो क का लोप हो जाएगा और त्वा जो शेष बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? पठित्वा। पठित्वा मतलब पढ़कर। त्वा कत्वा का मतलब होता है कर। तो ये पट धातु के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? पठित्वा। और पठित्वा यानी कि पढ़कर। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं याच धन ई धन कत्वा। ठीक है। याच में ई जुड़ गई तो क्या बन गया? याची। कत्वा में क का लोप हो गया, क हट गया और त्वा शेष रह गया। याची धन कत्वा, याचित्वा यानी कि मांग कर। उसी प्रकार से ये सेठ धातु के उदाहरण है, ये ई रहित धातु के उदाहरण है। तो भू धन कत्वा आता है, तो भू धातु है और कत्वा में से क हट जाएगा तो क्या बचा? त्वा। तो क्या बन गया? भूत्वा। भूत्वा यानी कि होकर। उसी प्रकार से नम धन कत्वा है ना। नम धन कत्वा में नम और कत्वा, तो त्वा जुड़ जाएगा और नम धातु का केवल न ही इसमें प्रयोग होता है, तो ये हो गया नत्वा। नत्वा मतलब कि नमस्कार करके। तो इस तरीके से कत्वा प्रत्यय के ये कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, अगला प्रत्यय हम पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, है ना। तुमुन यानी कि के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जब भी हम तुमुन प्रत्यय पढ़ते हैं तो तुमुन प्रत्यय में उन का लोप हो जाता है। उनका लोप कैसे होता है कि जैसे ये तुमु न लिखा है तो ये म में ऊ की जो मात्रा है ये हट जाएगी, है ना, और ये न भी हट जाएगा। तो ये ऊ और ये न, उनका लोप हो जाता है, मतलब कि उन हट जाता है। अब ये जब ऊन हट गया तो क्या बचा? तुम। तो ये तुम जो है वो शेष रह जाता है। ठीक है। तो तुम प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में हमेशा जब हम धातु के साथ जोड़ते हैं तो तुम लिखा जाता है। तो कुछ धातुओं में ई का प्रयोग होता है, कुछ सेठ धातु होती है तो उसमें ई का प्रयोग होता है और कुछ ई रहित धातु भी होती है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। सेव धन ई धन तुमुन। ठीक है। तो सेव में ई जोड़ा तो क्या बन गया? सेवी। अब तुमुन में हमको उन का लोप करना है, मतलब ये ऊ हटाना है और ये न भी हटाना है। तो सेवी धन तुम क्या बन गया? सेवी तुम, सेवा करने के लिए। समझ में आया? सेवा करने के लिए। हस धन ई धन तुमुन। हस में ई जुड़ गया, हसी, और तुमुन में ऊ और न का लोप हो गया, तुम। हसी तुम, हसी तुम, हंसने के लिए। ठीक है। अब यह है ई रहित धातु जिसमें ई का प्रयोग नहीं होता। तो गम धन तुमुन, गम धातु, गम धन तुमुन, उनका लोप हो गया, गम धन तुम बन गया गंतुम। गंतुम यानी कि जाने के लिए। स्था धन तुमुन, उनका लोप हो गया, स्था धन तुम, स्था तुम, रहने के लिए। तो इस प्रकार तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हम लय प्रत्यय। लय प्रत्यय, जब भी हम लय प्रत्यय को पढ़ते हैं तो लय प्रत्यय के अंदर ल और प का लोप हो जाता है। लोप यानी कि हट जाते हैं, ल और प। जैसे कि ये लिखा है लयप, तो इसमें से ल हट जाएगा और प भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल य। धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग। जब भी कोई धातु होगी तो धातु से पहले एक उपसर्ग शब्द भी लगता है। आपको पता है किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है।
तो जो धातु है, धातु के पहले उपसर्ग भी आता है, तो यहाँ पे आ जो है वो उपसर्ग है, नी धातु है, और जब हम लय प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस तरीके से जुड़ेगा, आ धन नी, आनी, और लयप में ल और प का लोप हो जाएगा तो क्या बचा, य, तो क्या बन गया, आनीय, आनी यानी कि लाकर। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, प्र उपसर्ग है, दा धातु है, प्रदा, ल और प हट गया, क्या बचा, य, प्रदाय, प्रदाय यानी कि प्रदान करके। अगला है उत धन स्था धन लयप, उत स्था और लयप की जगह ये ल और प हटेगा तो क्या बन जाएगा, उत्थाय, मतलब कि उठकर। तो इस तरीके से तीनों प्रत्यय आज हमने पढ़े, कत्वा, तुमुन और लयप प्रत्यय। धन्यवाद।